हेलो यूनिक, आपने एक्समेन मूवीज़ तो देखी होगी जिसमें कई सारे म्यूटेंट्स होते हैं और जेनेटिक म्यूटेशन के कारण उन्हें कई सारी सुपर पावर्स मिलती हैं, जिसकी वजह से लोगन बहुत जल्दी हील हो जाता था। मैग्नीटो मेटल को कंट्रोल कर पाता था और प्रोफेसर एक्स टेलीपैथी की मदद से लोगों के दिमाग को पढ़ सकता था और उसे कंट्रोल भी कर सकता था। और एक्समेन मूवीज़ में ऐसे बहुत सारे म्यूटेंट्स होते हैं जिनके पास अलग अलग तरह की सुपर पावर्स होती हैं। पर यह मूवी देखते समय क्या आपको कभी ये ख्याल आया है कि क्या म्यूटेंट्स रियल लाइफ में हो सकते हैं? तो उसका आंसर है येस। पर ऐसे म्यूटेंट्स नहीं जो हमें मूवीज़ में दिखाए जाते हैं। रियल लाइफ के म्यूटेंट्स कुछ अलग होते हैं, जैसे कि कैंसर एक तरह का म्यूटेशन है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि कैंसर होता है सेल के म्यूटेशन के कारण। इस तरह के सेल का डीएनए डैमेज होता है और फिर ऐसे सेल बहुत ज़्यादा मात्रा में डिवाइड होते हैं और नए डैमेज डीएनए वाले सेल्स बनाते हैं। और ये प्रोसेस अगर ऐसे ही चलती रहे तो फिर वो बाद में ट्यूमर भी बन जाता है। इस तरह के म्यूटेशन से इंसान को कोई सुपर पावर्स तो नहीं मिलती, पर कोई बात नहीं, हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो मूवीज़ में आपने ऐसा भी देखा होगा कि रेडिएशन एक्सपोजर से भी लोगों को सुपर पावर्स मिलती है, जैसे कि हमारे ब्रूस बैनर को मिली थी। पर अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो हम रेडिएशन थेरेपी में रेडिएशन को यूज़ करते हैं कैंसर के इलाज के तौर पर रेडिएशन कैंसर का कारण भी बन सकती है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि रेडियो वेव, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रेडिएशन से टिश्यू को कोई डैमेज नहीं होता, पर आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि गामा रेस, अल्ट्रावायोलेट रेस और एक्सरेस टिश्यू को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। और ये जब होता है तब डीएनए को भी नुकसान पहुंचता है। कई बार ये डैमेज रिपेयर हो जाता है और इंसान को पता भी नहीं चलता, पर कई बार ऐसे म्यूटेटेड डीएनए वाले सेल्स जिंदा बच जाते हैं। और रेडिएशन थेरेपी में बॉडी के कुछ हिस्से में जहाँ ऐसे डैमेज सेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ भारी मात्रा में रेडिएशन अप्लाई की जाती है और जिसकी वजह से वो सारे डैमेज सेल मर जाते हैं। हमारी बॉडी में कई बार सेल्स डैमेज होते हैं और ज़्यादातर केस में बॉडी उस डैमेज को ऑटोमेटिकली रिपेयर कर लेती है। म्यूटेशन हर वक्त होता रहता है। फॉर एग्जांपल, पहले सबके पास ब्राउन कलर की आंखें थी, पर फिर कोई एक इंसान किसी जेनेटिक म्यूटेशन के कारण ब्लू कलर की आंखों के साथ जन्मा और आज जिन लोगों की भी ब्लू आंखें हैं उन सबका एक कॉमन एंसेस्टर होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज सभी ब्लू आंखें वाले लोग दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, पर उन सबका एक कॉमन एंसेस्टर होगा। सच्चाई तो ये है कि हम सब म्यूटेंट्स हैं। फ़र्क बस इतना है कि कुछ लोग थोड़े ज़्यादा म्यूटेंट्स होते हैं बाकियों के मुकाबले। फॉर एग्जाम्पल, इस भाई साहब की हड्डियाँ काफ़ी डेंस है बाकी लोगों के मुकाबले, और ऐसा होता है स्क्लेरोस्टियोसिस डिजीज़ के कारण। एक खास तरह के म्यूटेशन से उनकी हड्डियाँ कुछ ज़्यादा ही थिक हो जाती है और ये एक रेयर डिजीज़ है। दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे जिनको ये बीमारी है। वैसे इस बीमारी के साथ वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते, उन्हें कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। पर कुछ लोग माइकल लोतीतो जैसे भी होते हैं जिन्हें ऐसी चीज़ें खाने का शौक होता है जो खाने के लिए बिल्कुल ही नहीं बनी। जैसे कि ये भाई साहब अब तक 18 बाइसिकल, 17 शॉपिंग कार्ट, 7 टेलीविज़न और एक प्लेन खा चुके हैं। ये होता है पाइका नाम की डिजीज़ के कारण, जिसमें लोगों को कई सारी ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है जो नॉर्मल इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। और दूसरा कारण होता है कि एक म्यूटेशन के कारण इनकी स्टमक लाइनिंग आम लोगों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। और अगर इन जैसे लोगों के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। पर अब आप सोच रहे होंगे कि दर्द का क्या इन लोगों को ये सारी चीज़ें खाते समय दर्द होता होगा? तो यहाँ एंट्री होती है एक और नए म्यूटेशन की, जो कि है कंजेनिटल इंसेंसिटिविटी टू पेन, जिसकी वजह से जिस किसी को भी ये डिजीज़ होती है उसे कोई फिजिकल पेन फील नहीं होता। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था एक लड़की के बारे में जिसका नाम था एशलिन ब्लॉकर, जिसे ये डिजीज़ थी। और इस लड़की की चम्मच एक बार गर्म उबलते हुए पानी में गिर जाती है और उस चम्मच को वो निकालती है अपने हाथ उस गर्म उबलते हुए पानी में डालकर। पर यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दौरान उसे कोई भी दर्द महसूस नहीं हुआ था। उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता, उसका मतलब ये नहीं कि उसकी बॉडी में कोई डैमेज नहीं होता होगा। यहाँ बस ये लड़की उस डैमेज से हो रहे दर्द को महसूस नहीं कर सकती। और स्टीवन पीट का केस भी कुछ ऐसा ही है। ये भाई सब जब छोटे थे तब ये अपनी आधी जीभ खा चुके थे। फिर उनके घर वाले उसे डॉक्टर के पास ले गए और कुछ टेस्ट के बाद पता चला कि स्टीवन को भी ये डिजीज़ है। यहाँ कई लोगों को लगता होगा कि ये तो एक सुपर पावर है कि आपको कोई भी पेन फील ना हो, पर इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे स्टीवन को कोई भी दर्द महसूस नहीं होता, इसलिए एक बार उसने अपने पैर को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था। उतना डैमेज कि उसके बाद वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। हमें अगर कोई इंजरीज हो तो हमें पेन होता है, फिर चाहे वो इंजरीज इंटरनल हो या एक्सटर्नल। पेन से हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ है और फिर हम उसका इलाज करवाते हैं। पर स्टीवन को ये पता नहीं चल सकता और कई बार ये बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है। कई सारे म्यूटेशन ऐसे होते हैं जो दिखने में काफ़ी कूल लगते हैं, पर उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे कि इनक्रेडिबल हाइट होना रॉबर्ट वार्डलो की तरह, जिनकी हाइट ऑलमोस्ट 9 फीट थी। पर इतनी ज़्यादा हाइट के कारण रॉबर्ट वार्डलो के पैर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो उसकी बॉडी का वेट हैंडल कर सके और इसीलिए उन्हें लेग ब्रेसेस की मदद लेनी पड़ती थी चलने के लिए, और उनकी डेथ भी बहुत जल्दी हो गई थी। पर ऐसा नहीं है कि म्यूटेशन के सिर्फ डिसएडवांटेजेस हैं, इनके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि स्क्लेरोस्टियोसिस वाले लोगों के जेनेटिक्स को स्टडी करके साइंटिस्ट ऐसी दवा बना रहे हैं जो बोन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर सके, और ये दवाई मदद करेगी उन लोगों को जिसे ऑस्टियोपोरोसिस है।
जिसमें लोगों की हड्डियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। और कंजेनिटल इनसेंसिटिविटी टू पेन वाले लोगों को स्टडी करके कुछ पेन किलर्स बनाने की ट्राई कर रहे हैं, जिससे कई सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। मूवीज़ में म्यूटेंट्स को सुपर हीरो दिखाया गया है क्योंकि वो अपनी सुपर पावर्स का यूज़ करके लोगों को बचाते हैं, और रियल वर्ल्ड में भी ये लोग अपनी म्यूटेशन से हज़ारों लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो ये भी किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। वैसे एक्समैन मूवीज़ में से कौन सा सुपर हीरो आपका फेवरेट है, ये कमेंट ज़रूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।